हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 196 प्रश्नों तक देख लिए हैं। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला यानी सोनीपत में स्थित है। अगला है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो यह थे अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, यानी हुआ है 2018 में, पहले कहाँ हुआ है? तो यह रूस में हुआ है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहले चीन था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो यह अब हम लोगों का भारत, जनगणना के हिसाब से आने वाला जनगणना में अब हम लोगों का भारत हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो यह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी होता है। रक्त का प्रकार, जो रक्त के जो समूह होते हैं वह 4 होते हैं, जिनमें से सर्वग्राही रक्त समूह हम लोग ए बी हैं। ए बी को हम लोग पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। अगला है कि पेनाल्टी स्ट्रोक जो होता है वह किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है हर 10 साल पर होती है। पहला जनगणना 1872 में हुई थी। अगला है, मेघदूत किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय क्लीमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा जो होता है वह त्वचा को प्रभावित करता है। अगला है कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड की स्थापना, संस्था जो थी उसकी स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी जो होता है यह संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में हम लोग देखते हैं, जो ट्रॉफी मिलता है उसमें यह क्रिकेट में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह साहित्य में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1961 में। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान जो देश है वह तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से यह फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो 25 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अगला है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य मिलकर करते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, वह क्या है, बहुत प्रसिद्ध है हरियाणा में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 42,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वह चीन है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय जो मरुस्थल उसका नाम है थार।
काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली का सबसे अधिक जो सुचालक है वह कौन है? तो वह है चांदी। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध, उसी को हम लोग दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्दन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। अगला है, एक आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस यानी यूनान में हुई थी। 1896 से शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी जो खेल है इसी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो प्रत्येक 4 साल पर ओलंपिक खेल होते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। अगला है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यह लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? जो 5 गोले हैं, जो 5 महादेश को बताते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति थे उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? यह फिल्म से संबंधित है। AIDS का पूर्ण रूप विस्तार क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में जो लाल किला है वह मुगल बादशाह ने शाहजहां ने बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। अगला है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के निवासी जो थे मार्कोनी, उन्होंने ही रेडियो का आविष्कार किए। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह जो है नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडारनायके जो श्रीलंका की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीक होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर जो है उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनता है। अगला है, प्रसवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसको हम लोग प्रसवित रंग कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।